जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से। साथियों, अब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण हो गया है और देश में राम राज्य आ गया है। सम्मानित साथियों, जब हम राम मंदिर की तरफ अपना रुख करते हैं तो मुझे महसूस होता है कि राम मंदिर में जो साजिश की गई है उस पर बात करना आवश्यक हो जाता है। तो सम्मानित साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं राम मंदिर के विषय में। और राम मंदिर क्या है दोस्तों? राम मंदिर, ऐसा महसूस हो रहा है कि बनने के बाद राम राज्य यहां दिखाई देने लगा है। कैसे राम राज्य दिखाई देने लगा है? तो राम मंदिर के आभा मंडल में एक भगवान विष्णु की मूर्ति प्रस्तुत की गई है और विष्णु के 10 अवतारों को प्रस्तुत किया गया है। उस 10 अवतार में क्या प्रस्तुत किया गया है कि भगवान बुद्ध जो हैं वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। अब जब इसे प्रस्तुत किया गया है तो यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या वास्तव में भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं? तो जब हम रुख करते हैं इसकी जांच पड़ताल में, जब रुख करते हैं हम इतिहास की तरफ, तो जो हम बाबा साहब को देखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो बाबा साहब की पर्सनालिटी को जो आकलन हम करते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास 32 डिग्रियां हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सभी धर्मों की किताबों का अध्ययन किया और बहुत सारे किताब लिखी धर्म के ऊपर भी। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो वहां 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं में पहले ही प्रतिज्ञा में वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता और मैं यह नहीं मानता कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। और क्यों? क्योंकि इस तरह के प्रचार को मैं पागलपन तथा झूठा प्रचार मानता हूं। जब साथियों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार की बात करते हैं तो यह बात साबित होती है कि इतना पढ़ा लिखा, इतना स्कॉलर और अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंटेलेक्चुअल जब इस तरह की बात करता है तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध को नहीं देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह बात इस बात से साबित भी होती है। सामान्य साथियों, हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो आरएसएस द्वारा प्रोजेक्टेड हिंदुत्व का मामला चलाया जा रहा है उसका एक साजिश का यह हिस्सा है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने एक मीडिया साइट पे लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि बुद्धों को चोर की तरह दंडित किया जाना चाहिए। क्यों? आप जब देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे वाल्मीकि रामायण का, जहां से राम का अस्तित्व है, जिस लेख के कारण या जिस साहित्य के कारण राम का अस्तित्व है उसे वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण में बुद्धों को चोर की तरह दंडित करने का प्राविधान लिखा हुआ है। तो जब इसको आप देखते हैं, आप चाहें तो साक्ष्य के रूप में अयोध्या कांड श्लोक नंबर 34 और 109वां सर्ग पेज नंबर 528 पे आप इसे पढ़ सकते हैं। सम्मानित साथियों, इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि यदि वास्तव में भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार रहते तो जो हिंदू अपने आप को कहते हैं या जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया है उसको यह जवाब देना चाहिए कि क्या पूरे देश में भगवान राम के मंदिर हैं, क्या भगवान बुद्ध की वहां मूर्तियां लगेगी या पहले से विराजमान हैं? क्या जो भगवान राम को मानने वाले हैं वो बुद्ध से परहेज क्यों रखते हैं? क्या भगवान राम को मानने वाले या हिंदू धर्म व्यवस्था को मानने वाले लोग भगवान बुद्ध के बताए गए समता के मार्ग पे या उनके शील के मार्ग पे चलेंगे या चल रहे हैं? जब सम्मानित साथियों उधर देखते हैं तो हिंदूवादी लोग बुद्ध से नफरत करते हैं। यदि वास्तव में वो बुद्ध से नफरत करते हैं, यदि विष्णु के अवतार बुद्ध होते तो हिंदूवादी लोग या राम को मानने वाले लोग पूरे देश में न तो बुद्ध से नफरत करते, न बुद्धवादियों से नफरत करते और नहीं तो उनके धम्म पे चलने का काम करते।
सम्मानित साथियों, ये गहरी चिंता की विषय है। जब इसको पूरी तरीके से आप खंगालेंगे तो ये पाएंगे कि ये कुछ और नहीं बल्कि बुद्ध को हड़पने का विषय है, क्योंकि इस आधार पे यह आरएसएस साबित करना चाहती है कि जो दलित, शोषित और वंचित समाज है वो अपने आप को प्रोजेक्टेड हिंदुत्व का हिस्सा मान करके और राम मंदिर में अपनी आस्था को रखने लगे। लेकिन ऐसा होता कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक और बात को कहते हैं कि जो भारत का इतिहास है वो बुद्धों और मनवादियों में एक टकराहट का इतिहास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब बुद्धों और मनवादियों में, जो आज के समय में लोग अपने हिंदुत्व में आस्था रख रहे हैं, विचार रख रहे हैं, उनके बीच की इतनी बड़ी टकराहट है तो एक कैसे हो सकते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, ऐसा महसूस होता है कि जो यह साजिश है वह कभी भी पूरा होने वाली नहीं है, क्योंकि बुद्ध हैं कि मिटते नहीं। और सम्मानित साथियों, बुद्ध को इसलिए नहीं मिटाया जा सकता कि बुद्ध प्रासंगिक हैं तथा तार्किक हैं, साथ ही साथ फैक्ट, तथ्यों पे आधारित हैं। सम्मानित साथियों, बुद्ध जितने प्राचीन हैं उतने नवीन हैं और उतने वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित हैं। यदि प्रकृति को इस दुनिया में नहीं मिटाया जा सकता, उसी प्रकार से यह भी सत्य है कि बुद्ध को भी नहीं मिटाया जा सकता। सम्मानित साथियों, ये आज से नहीं, प्राचीन समय से ही बुद्ध को मिटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन बुद्ध एकदम वैज्ञानिक तथ्यों पे खड़े होने के कारण और मानवीय गुणों से लवरेज होने के कारण बुद्ध ने जो रास्ता बताया है उसको भारत ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने स्वीकार किया है। इसलिए साथियों, आपसे आग्रह है कि जो यह साजिश और षड्यंत्र राम मंदिर के आभा मंडल में दिखाई गई है, इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दें कि वास्तव में क्या बुद्ध विष्णु के नवे अवतार हैं या यह कोई साजिश है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सम्मानित साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।